जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। यहाँ पे हम बनाना सीख रहे हैं जादुई दिया और गरीब हरिया की कंप्लीट कार्टून स्टोरी, जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, बड़े बड़े चैनल पे देखते हैं, जहाँ पे एक कार्टून स्टोरी, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी और राइम्स बनी रहती है। वो किस तरह बनती है, इस तरह की स्टोरी हम बनाना सिखा रहे हैं। तो ये एपिसोड नंबर 11 है। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखा तो पुराने एपिसोड देखना। तो यहाँ पे हमारा ये सीन है कि जो हरिया है वो जंगल में जाकर अपना लकड़ी को इकट्ठा करता है, और लकड़ी को इकट्ठा करने के बाद वो बात करने लग जाता है। तो ये कंप्लीटली सीन हम बनाने वाले यहाँ पे, तो बने रहना वीडियो के साथ। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। जादुई दिया और गरीब हरिया, ये एपिसोड 11 है। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे तो आपने सबसे पहले पुराने एपिसोड देखना, तभी आपको समझ आएगा कि इस एपिसोड में हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग इस कहानी को यहाँ तक खत्म कर दिया है। यहाँ पे जो हरिया होता है वो लकड़ी लाने जंगल चले जाता है। तो इसके बाद वो यहाँ पे एक डायलॉग बोलता है, ये वाला डायलॉग बोलता है। तो यहाँ पे हम इस एपिसोड में हम ये कंप्लीट करेंगे, पूरा स्टेजिंग करेंगे। कैरेक्टर एनिमेशन ऑलरेडी मैंने पहले भी सिखाया है। तो चलिए चलते अपने एनिमेट पे। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो हरिया है उस कैरेक्टर को यहाँ पे लेके रखा है। पिछले शॉट में हुआ क्या था, पूरा ये जो हरिया है जंगल का सीन हमने क्रिएट किया था। अगर आपने पूरा नहीं देखा तो एक बार प्ले करके भी बताता हूँ, थोड़ा पहले इस कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे हरिया जंगल चले जाता है अपने घर से आकर, वो अपने घर से निकलकर लकड़ी लाने के लिए जंगल चले जाता है। तो यहाँ पे अब होता है क्या है, वो यहीं पे वो डायलॉग बात करेगा, अपना पूरा बात करेगा कि मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, अब मैं इनको बेचने चले जाता हूँ। तो यहाँ पे वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, तो वो सीन हमने क्रिएट कर लिया है। तो एक बार आपको जो इसका डायलॉग है वो डायलॉग आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे मैंने डायलॉग लेके रखा है। अगर आपको वॉइस ओवर लेना नहीं आता है कि सर वॉइस ओवर कैसे लेना है, तो आपने पिछले एपिसोड देख लेना है। वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आप न्यू लेयर लो और ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो ये वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाता है। तो एक बार प्ले करके आपको सुनाता हूँ। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। अगर आपको लगता है कि सर ये जो करेक्टर है ये कैसे इसका बात हो रहा है, तो इसके ऊपर हमने करेक्टर एनिमेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बहुत सारा बना है। तो आपने प्लेलिस्ट जाके देख लेना, जहाँ पे लिखा रहेगा करेक्टर एनिमेशन वीडियो। तो वहाँ पे आपको समझ आएगा ये कैसे, जो पूरा करेक्टर एनिमेशन है ये कैसे हो रहा है। तो पूरा हमने वहाँ पे कंप्लीट बताया है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि लिपसिंग में नहीं समझ है तो आपको लिपसिंग का वीडियो भी देखना पुराना। तो हमने लिपसिंग ऑलरेडी बहुत बार समझा दिया। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिपसिंग करके रखा हूँ, ये देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे लिपसिंग हो रखा है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। तो ये लिपसिंग कैसे करना है, कैसे आपको एक एक करके सेट करना है, तो आपको इसके लिए प्लेलिस्ट में जाना, अपने लिपसिंग वाला वीडियो देखना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये लिपसिंग कैसे बना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से करके रखा हूँ, अभी मैं सिर्फ और यहाँ पे अभी स्टेजिंग करूंगा। तो एक बार आपको पहले प्रीमियर प्रो पे फाइल पे दिखाता हूँ किस तरह हमने सारे शॉट को एक जगह लगाया है। फिर हम आगे काम करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड लाएंगे, बैकग्राउंड ला के हम पूरा कंप्लीटली इस सीन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। पहले आपको पहले प्रीमियर प्रो पे दिखाता हूँ। प्रीमियर प्रो पे हम पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट लगाते हैं बाद में। तो ये है प्रीमियर प्रो। यहाँ पे प्रीमियर प्रो में हम क्या करते हैं, सारे शॉट को एक के बाद एक लगाकर सारे शॉट को यहाँ पे रखते हैं। तो सारे शॉट को लगाने के बाद हम लास्ट में, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टोरी, इसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट या लोगो, ये सब यहाँ पे हम लगाएंगे। तो अभी आप ये देख लो कि कितना काम हो चुका है। ये लगभग यहाँ पे कितना सीन हो चुका है, अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 9 सीन बन चुके हैं लगभग। ये ऐसे आप सीन बनाते रहोगे, सीन 1 सीन 2 इस तरह बनाते रहोगे। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है,
पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। तो यहाँ पे आपने देखा हरिया जंगल तक पहुंच चुका है। इसका जो वॉकिंग के टाइम पे जब वो चलेगा, इसका साउंड इफेक्ट हम बाद में लगाएंगे जब पूरा हमारा कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बन जाएगा। अभी हमें इससे आगे काम करना है। तो यहाँ पे ये डायलॉग बोलेगा। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, सर 2 आदमी डायलॉग कैसे बोलेंगे? देखो, जैसे यहाँ पे पहला ये आदमी बात कर रहा है, दूसरा फिर वो दूसरा वाला आदमी बात करेगा सीन 2 में। इस तरह होता है। वैसे इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, बाकी और भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलते अपने जो एडोब एनिमेट है उसी पे चलते हैं। वहाँ पे आपको पूरा क्रिएट करके पूरा सीन बनाते हैं, फिर यहाँ पे पूरा सीन लाते हैं। जो अगला सीन रहेगा सीन नंबर 10। तो अभी मैंने यहाँ पे जो कैरेक्टर एनिमेशन पे लिपसिंग पहले से ऐड करके रखा हूँ, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने ये बताया था। तो यहाँ पे मैंने इस बार ऐड करके पहले से रखा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना जाए। छोटे छोटे मैं ट्यूटोरियल लाता रहूँगा, क्योंकि बड़े ट्यूटोरियल आप लोग कहते हैं कि वो देखे नहीं जाते हैं। तो छोटे छोटे ट्यूटोरियल लाते रहेंगे, कंप्लीट स्टोरी यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले आपने जो ये कैरेक्टर है, मैं यहीं पे अपना बैकग्राउंड को लाता हूँ। तो अपने बैकग्राउंड को मैंने न्यू लेयर लिया, इसको सबसे नीचे रख रहा हूँ। यहीं पे मैं बैकग्राउंड को लाता हूँ। आप इस आइज को बंद कर सकते हैं। अपना बैकग्राउंड पे चला गया। यहाँ पे मेरा ये सारा बैकग्राउंड है। आप एक जो बैकग्राउंड होगा, आप अपना जो आपका लाइब्रेरी होगा वहां से आप उठा सकते हैं, जहाँ पे आपने सारे बैकग्राउंड को रखा होता है। लेकिन मैं इसी सीन से इसको लेने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखोगे मैंने इसको अलग अलग करके रखा है, डिवाइड करके रखा है। तो मैं यहाँ पे ये लेयर्स को भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं इसको पूरा ऐसा ड्रैग करके भी कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं ड्रैग करके कॉपी करूंगा और इसको मैंने यहाँ पे आके अनसेलेक्ट कर दिया। जो ये हरिया था ये भी सिलेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने इसको अनसेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ क्लिक किया तो वो अनसेलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी दबाया, कॉपी किया। या फिर आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद भी आपको ऑप्शन आता है कॉपी करने का। ये कॉपी करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने सीधा कंट्रोल वी कर लो, पेस्ट कर लो। पेस्टिंग प्लेस करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। जहाँ पे मतलब वो इधर उधर पेस्ट हो जाता है। तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसको अब सेंटर पे लाओ। सेंटर पे लाने के लिए उठा के इसको इतना सेंटर पे लाओ जितना आपको लगता है कि ये होना चाहिए। अगर आपको लगता है थोड़ा लॉन्ग शॉट है तो कंट्रोल ऑल्ट एस दबाओ। कंट्रोल ऑल्ट एस से स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। तो आप इसको 95 करोगे तो माइनस होगा, या फिर आप शिफ्ट के साथ भी काम कर सकते हो। तो इसको मैं कंट्रोल ऑल्ट एस करके ही मैं इसको छोटा करता हूँ। तो इस तरह मैंने छोटा कर दिया। ये एक पूरा मास्टर शॉट है। तो इस तरह थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, लगभग इतना रख लो। मैंने इतना किया। तो ये एक पूरा मास्टर शॉट है। यहाँ पे जरा सा ये जो थोड़ा सा ये घास रखा है, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। इस तरह मैंने रखा है। अब आप देखोगे यहाँ से जब बंद करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इस तरह आपको लगेगा कि कंप्लीटली जो एक लॉन्ग शॉट है मेरा ये बन चुका है। लॉन्ग शॉट आपने पहले बनाना है, जिसे मैं मास्टर शॉट कहता हूँ। तो ये आपने बनाना है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम टूल से बड़ा किया। अब मुझे इसको अलग अलग लेयर पे डिवाइड करना है, जो कि मैंने पिछले वाले लेक्चर पे बताया है। आप देख लेना पहले एपिसोड वाइज, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मैंने बोला है। तो सबसे पहले ये हर एक पार्ट अलग अलग है। जैसे ये वाली झाड़ी अलग है, ये पेड़ अलग है, नीचे का ये सब अलग है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक करने वाला हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डे। डिस्ट्रीब्यूट लेयर से क्या होगा, ये अलग अलग लेयर पे डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ अपने करेक्टर को। अब करेक्टर को रखना है नीचे, तो इस लेयर को नीचे लाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इसके पीछे लाना है, पर इससे ऊपर रखना है। जो पीछे पत्थर आ गया था इसके ऊपर रखना है, लेकिन ये यहाँ पे खड़ा है। अब इसको छोटा करना है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं होगा ना। तो मैंने इसको छोटा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस से ही छोटा करूंगा। मैंने 80 किया, छोटा हो गया। कंट्रोल ऑल्ट एस 80। तो इसको मैंने यहाँ पे रख लेना, जैसे कि ये यहाँ पे बात कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। अभी कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, कैसे समझ आएगा, तो आपने पिछला वाला शॉट को हमेशा ऑन रखना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसको थोड़ा सा जूम करके रखो, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ इस तरह, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। यहाँ पे लॉक करके रखता हूँ। ऊपर क्लिक करोगे तो सारी लेयर लॉक हो जाती है। तो यहाँ पे देखोगे लगभग ये लकड़ी के सामने और पेड़ के सामने ये कितना यहाँ पे वो है, कितना नज़दीक है, कितना दूर है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने
इस वाले करेक्टर को यहाँ पे आया और थोड़ा सा मुझे लगता है और बड़ा करना है, तो मुझे इसको कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको किया 105 और 105 थोड़ा और बड़ा कर दिया मैंने, क्योंकि इतना छोटा नहीं चलेगा ना, थोड़ा और बड़ा करना है, लगभग इतना ठीक है। और थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ 105, तो इतना क्या, इतना मुझे लगता है सही है। तो अभी देखोगे ये मैंने इतना सा रख लिया यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे देखोगे मेरा ये लॉन्ग शॉट बन चुका है। यहाँ पे वो बात कर रहा है, अब इतना सा वो बात करना चालू करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि जब भी आप पिछला शॉट लगाओगे, जैसे आप प्रीमियर प्रो पे भी जाओगे, तो आपको पिछला शॉट देखना पड़ेगा कि जैसे मेरा 9 वाला शॉट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखोगे जो मेरा 9 वाले शॉट पे जो लास्ट शॉट है, इस सीन का जो लास्ट शॉट है, लास्ट शॉट मतलब जो ये यहाँ पे देखोगे एक सीन मेरा ये बना है पीछे वाला, इस शॉट पे इस वाले पे ये वाला एंगल लगाया मैंने, क्लोज एंगल लगाया जहाँ पे वो हाथ से वो ऊपर उठाता है, लकड़ी उठाता है वहां पे। तो ये शॉट मेरा क्लोज शॉट था, और इसके बाद जो दूसरा शॉट था लास्ट वाला, इसमें मेरा वो लॉन्ग शॉट आ गया। इसका मतलब है कि अगला शॉट अब क्लोज होना चाहिए ताकि जर्क ना आए। तो अब इस वाले शॉट को मुझे क्लोज देना है, तो इससे पहले मुझे क्या करना है, वॉइस ओवर मैंने पहले यहाँ पे लगा दिया। नहीं समझ आता तो पिछला लेक्चर देख लेना पहले। तो यहाँ से जैसे ये बात करता है, इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए, तो मैंने इतना सा यहाँ पे एक F6 करना है, इधर आया F6 किया, पहले लॉन्ग शॉट में मैंने F6 किया, नॉर्मल की यहाँ पे लगाया। अब आपने क्या करना है, पीछे आ जाना है, पीछे आने के बाद अब इसको आपने क्लोज शॉट देना है। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि ये सब मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हो। पहले क्लोज शॉट लगाता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्ट किया है, कंट्रोल ऑल्ट एस, स्केल और रोटेट का ऑप्शन आता है, तो मैंने किया इसको 150। मुझे काफी बड़ा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस 150। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंट्रोल ऑल्ट एस की आदत डालो, क्योंकि अभी आप यहाँ पे आके इसको सिलेक्शन टूल्स, यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से इसको शिफ्ट के साथ बड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका कॉर्नर ढूंढना पड़ेगा, वो बिल्कुल ही बहुत बार होगा। तो आपने कंट्रोल ऑल्ट एस का ही आदत डालना है, जिससे आप रोटेट और स्केल कर सकते हो। तो इसको मैंने 120 किया, थोड़ा और बड़ा करना है, तो मैंने इतना सा बड़ा करके, मुझे लगता और थोड़ा मुझे बड़ा चाहिए, कंट्रोल ऑल्ट एस। ये स्टेजिंग होता है, ये हमारा एक ही एंगल है, तो मैंने एक ही एंगल लेके रखा है, तो मैंने इतना सा किया और थोड़ा सा बड़ा करके इसको इतना करता हूँ, लगभग मैं इसको इतना इतना रखता हूँ, इतना सा। अब इसमें क्या कर सकते हो, अब जैसे मैंने इतना क्लोज शॉट दे दिया, अगर आपको लगता है कि पीछे का बीजी है, तो आपने इसको पहले जो ये करेक्टर है इसको शिफ्ट के साथ इसको अनसेलेक्ट करो, अब पीछे का बीजी को आप जरा से इसको नीचे कर सकते हो ऐसा। क्योंकि देखो अगर आप ऊपर रखोगे ज्यादा तो ऐसा लगेगा वो कि सर पे आ रहा है, क्योंकि हम 2D बना रहे हैं ना, 2D में ऐसा तो नहीं है 3D के जैसा हम ऊपर से कोई शॉट लगाएंगे तो ऊपर से नजर आएगा बीजी। तो अब अगर मैं इसको ज़रा सा ऐसा करता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, मैंने इतना नीचे किया ये शॉट को, इतना रखा मैंने। लगभग रख लो कि मैंने इसको इतना रख लो, मैंने इतना किया। या फिर इसको थोड़ा-सा छोटा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस, बीजी को छोटा किया, मैंने किया 9.5। तो 9.5 और 9.5 किया, यानी कि 10 मैंने छोटा किया इसको थोड़ा-सा, इतना सा किया मैंने। लगभग मैंने इतना रखा, ये पीछे का बीज इतना दिख रहा है, इतना सही है। तो इतना मैंने किया। अब होगा क्या, अगर आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा जो करैक्टर है, यहाँ पे आपको कभी-कभी क्या लगता है, जैसे रख लो कि जैसे ये है, ये स्टेज पे नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ, इधर रख लूँ या इसको डिलीट भी कर दूँ, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ हमने लॉन्ग शॉट यहाँ पे लेके रखा है। ये हमारा लॉन्ग शॉट का ये दूसरा शॉट है यहाँ पे, तो जहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारे पास ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, जहाँ पे हमने रखना था। तो पीछे देखोगे, पीछे ये बाहर है और यहाँ पे ये हमारा लॉन्ग शॉट है, मास्टर शॉट है। तो यहाँ पे मैंने इतना सा क्लोज लेना है, इतना सा क्लोज लिया, तो अब ये यहाँ पे बात कर रहा है ऐसा, जैसे इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इससे इतनी लकड़ियाँ तो काफ़ी आज के लिए। जब मैंने इतना किया, सेम वही काम कर रहा हूँ जैसे पीछे किया था, सबको सिलेक्ट किया, सिंपल काम है, कोई भी कर सकता है। पे F6 किया, F6 करने के बाद आप ऊपर चले जाओ, फिर इसको वापस वैसे ही काम करो, पूरा सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन करो, और क्लासिक ट्विन के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आओ, नीचे देखोगे इफेक्ट में, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करो, ब्लैक वाले पॉइंट को नीचे रखो और ब्लैक पॉइंट को क्लिक करो और इसको ऊपर करो और सेव एंड अप्लाई कर दो। और अब आप यहाँ पे भी ऊपर से लेके नीचे तक या फिर ऊपर से कर लो, यहाँ से इसको ऊपर कर लो। पहले ये सारी की को सिलेक्ट करो, पहले देख लो कि सारी की सिलेक्ट हुई कि नहीं। इसके बाद आप इसको कंट्रोल ऑल्ट एस करके बड़ा करो या इसको जूम आउट करो। तो मैं इसको जूम इन जूम मतलब नज़दीकी ले जा रहा हूँ कैमरा को, तो मैंने इसको 105 किया, 105 से थोड़ा जूम हो गया, साथ में ये जूम के साथ इस तरफ चला गया ज़रा सा। तो मैंने इसको थोड़ा सा सेंटर पे रखना है, यहाँ पे मैंने इसको सेंटर पे रखा। तो एक बार आप देखोगे यहाँ पे, ये वॉइस ओवर आप बंद करके रखो, क्योंकि इतना तो समझ आ गया कि करना क्या है। आइज़ बंद करोगे
तो वॉइस ओवर बंद हो जाता है, मतलब म्यूट हो जाता है। तो ये देखोगे इतना सा ये पैनिंग होके आगे आएगा, तो इतना काफ़ी है। तो बाकी आपको बाद में फाइनल में दिखेगा। तो अब इसके बाद जैसे ये यहाँ बात कर रहा है, अभी मुझे ये वॉइस ओवर को ऑन करता हूँ, एक बार सुनोगे। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे। इसे बेच के इतने पैसे तो आ ही जाएंगे। यहाँ पे हमने लॉन्ग शॉट ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने F6 करके लॉन्ग शॉट किया, ये F6 लगा दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने F6 किया, और F6 करने के बाद आप एक और बार F6 करके रखो, क्योंकि यहाँ पे मुझे उसके बाद क्लोज शॉट भी लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से मैंने F6 कर दिया। 2 F6 करो, क्योंकि पिछले वाले शॉट में हम क्लासिक ट्विन लगाएंगे। तो इतना मैंने काम कर लिया। इतना काम करने के बाद सबको पूरा सेलेक्ट किया ऊपर से लेके नीचे तक, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आए और इसको वही सेटिंग आप बार बार करो जो मैंने पीछे भी सिखाया था, सिंपल है। तो इस तरह किया और इसको सेव एंड अप्लाई किया, और इसको ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ पे जितना भी पार्ट है सारे पार्ट को ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कंट्रोल ऑल्ट एस, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको किया 115। 115 के बाद थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दिया, तो आप देखोगे ये आगे की तरफ ही आएगा। अभी इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ से आपको इसको आगे पीछे करना है। मैंने सारे आइज बंद कर दिया, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसी को मुझे बंद करना था एक, तो यहाँ से ये आगे की तरफ आएगा ऐसा, ठीक है। तो बाद में आपको फाइनल में अच्छा से दिखेगा। अगर कभी अटक के चलेगा तो फाइनल में आप देखोगे तो अच्छा ही दिखेगा। तो जैसे मुझे लगता है ये जो पेड़ है और जो यहाँ पे है, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट एस किया, इसको सिर्फ 105 एक्स्ट्रा बड़ा किया, इसको ज़रा सा नीचे किया, और फिर ये घास को अलग से सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव किया, थोड़ा नीचे, बस इतना सा किया, क्योंकि इतना सा मेरे पार्ट से थोड़ा सा ये आगे की तरफ आएगा, यूं इतना सा। तो मैंने ज़रा सा इसे बड़ा किया। और अगर मुझे लगता है कि ये वाला घास है, तो इस वाले घास को ज़रा सा बाहर की तरफ करो, थोड़ा सा नीचे की तरफ, इस तरफ, तो अच्छा आएगा। बस इतना सा काम किया। थोड़ा बहुत करेक्शन आप बाद में भी कर सकते हो। इसके बाद जो अगला डायलॉग यहाँ पे बोलता है, तो इसका यहाँ से आइज ऑन कर लेता हूँ, जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊँ। जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊँ। तो वहाँ पे आप पिछला वाला शॉट ही ले सकते हो वापस। तो मैंने यहीं पे इसको इसी को मुझे बड़ा करना है, तो मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस किया, तो इसको वापस 150 या आप 180 कर लो, बड़ा कर लो काफ़ी। तो मैंने इसको 180 करके वापस वही वाला शॉट बना दो। इतना सा शॉट रख लिया यहाँ पे। ज़रा सा और बड़ा कर दो 115, इसको वापस वही वाला शॉट कर दो। या पीछे से अगर उठाओगे तो फिर आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, अगर आप पीछे वाला शॉट उठाओगे। सेंटर पे रखो, नीचे ज़्यादा मत रखो, आगे पीछे मत रखो, सेंटर पे रखो इतना, तो सही रहेगा। इसको शिफ्ट के साथ इसको अनसेलेक्ट करो करेक्टर को, और इसको ज़रा सा ऊपर देखो कितना आ रहा था, तो इसको थोड़ा सा नीचे किया मैंने, इतना किया ताकि वो अच्छा लगे। पीछे वाला बीजी को थोड़ा छोटा कर दो, लाइक मैंने इसको किया 80, तो ये और छोटा हो गया, ऐसा लगभग इतना कर लो ऐसा। तो ये मैंने इतना सा यूं रख लिया, ऐसा, इतना सा ऐसा। और अब देखोगे जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ मैंने अलग लेयर पे रखा था, आप इसको अलग से भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने इन सबको पकड़ा, जैसे ये जो पेड़ है, ये पेड़ शायद ये वाला पेड़ अलग है, इस पेड़ को मैं ऐसा ऊपर के नीचे साइड कर सकता हूँ। पीछे वाला पेड़ दूसरा पेड़ है, तो इसको साइड कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने इतना कर सकता हूँ इस तरफ। तो इतना रख लो, थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये नज़र नहीं आने वाला। बाकी जो ये पीछे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप आगे पीछे इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे मुझे इतना सा करना है, यूँ, इतना सा मैंने यूँ किया, पीछे से मैंने दिखाना है कि ये इतना है, ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाना है मैंने। तो जब अगर अगर आप पीछे से उठाओगे वही शॉट को, की को यहाँ लगाओगे, तब आपको क्या करना है, जैसे 142 टू है, तो यहाँ पे भी 142 होना चाहिए, ताकि इसका लिपसिंग मैच हो। तो वो आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो इससे आगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊँ। इस तरह ये बात कर रहा है, जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊँ। बस यहीं पे हमने छोटा सा शॉट लगा के इसको F6 किया, और वापस यहाँ पे भी क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पे भी क्रिएट क्लासिक ट्विन। और यहाँ पे आप ज़्यादा इज इन जो हमने यहाँ से यहाँ पे एडिट पे जाके सेटिंग किया था, वो करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। अगर छोटा सा शॉट है तो आप सीधा इसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 105 ही किया, तो इसको ज़रा सा नीचे और ज़रा सा साइड को कि मैंने इसको सेट किया, और थोड़ा सा ऊपर और साइड में। तो इस इतना मैंने सेट किया, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर लेता, इतना कर लेता हूँ। अब आप देखोगे, अभी तो अगर अटक के चलेगा तो फाइनली देखोगे, पहले इसको म्यूट करता हूँ। ये अभी सामने की तरफ इस तरफ आ रहा है, किस तरफ जा रहा है, ज़्यादा इस तरफ जा रहा है। इतना तो एक आप जब चेक करोगे तो लग जाएगा इतना आइडिया कि वो किस तरफ जा रहा है। तो इसको मैंने ज़रा सा इस तरफ कर दिया, तो एक बार आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा ये फ्रंट की तरफ जा रहा है ऐसा। तो अगर मुझे लगता है थोड़ा और करना है तो और कीजिए, एक बार फिर चेक करो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है।
बाकी जो करेक्टर है पहले बाहर ऊपर कहीं सिलेक्ट करो, करेक्टर पे भी आप अलग से सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको इस तरफ कर सकते हो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरा ये जो वॉइस ओवर है ख़त्म हो चुका पूरा वॉइस ओवर। तो हमने 2 शॉट लगाए खाली, एक शॉट यही वापस ये लगाया, क्लोज शॉट था इसी का, और एक शॉट हमने इसका लॉन्ग शॉट ही लगा दिया, और एक शॉट हमने यहाँ पे फिर वापस वही क्लोज शॉट लगा दिया। बस 2 ही शॉट लगाए। छोटे-छोटे वीडियो बनाना सिखा रहा हूँ आपको, सॉरी ट्यूटोरियल में सिखा रहा हूँ, एपिसोड वाइज़ सिखा रहा हूँ कि पूरा स्टोरी आपको ऐसा बनाना है। अगर दिन में 4-5 घंटा बैठोगे तो आराम से स्टोरी ख़त्म हो जाती है 3-4 दिन में, अगर आप 4-4, 2-2 या फिर 5-5 घंटा बैठोगे अपनी सीट पे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कहीं पे भी बाहर सेलेक्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कहीं पे भी कर लो, इधर सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे आएगा मोड सेटिंग का ऑप्शन। मोड सेटिंग जब आप करोगे, जेपीजी क्वालिटी हमेशा 100% रखना, ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट को अपने 160 kbps बेस्ट करके रखना अंदर से। तो इसको मैंने पहले भी सिखाया है। तो अभी जैसे ये सीन अभी अनटाइटल्ड के नाम से, तो मुझे इस सीन को सेव करना पड़ेगा। तो एफएलए सेव करने के लिए सेव एज में जा सकते हैं, सेव कर सकते हैं सीधा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, तो अभी मैं अपने वाले स्टोरी वाले फ़ोल्डर पे आया हूँ। ये मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि किस तरह मतलब इसको सेट करना है, आपको किस तरह अच्छे से रखना है। तो मैंने ऑल वाले सीन पे चला गया एफएलए पे, तो यहाँ पे आपको सारे एफएलए नज़र आ जाएँगे। जैसे सीन नंबर 9 है, तो मुझे पता है अब सीन नंबर 10 बनाना है। पहले देख लेना कहीं सीन नंबर 10 शायद यहाँ पे है तो नहीं है, तो चेक कर लेना। सीन नंबर 10 नहीं है, तो मैंने सीन नंबर 10 कर दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसको एक्सपोर्ट करने की बारी आ चुकी है। अब आप फाइल पे जाओगे, वापस एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया पे चले जाओगे। अगर आपके पास एडोब मीडिया इनकोडर नहीं है, तो आप क्विक टाइम ही रखना, ये एमओवी है। अब मेरे पास ये जो मीडिया इनकोडर है जो कन्वर्ट करता है मूवी को MP4 में, तो मैं ये वाला सेटिंग करूँगा H.264। तो ये किया, इसके बाद मैं यहाँ से लोकेशन दे देता हूँ पहले। तो अभी मैं उसी फ़ोल्डर में आ चुका हूँ जहाँ पे मेरे सारे फ़ोल्डर यहाँ पे बने हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ऑल MP4 सीन है, तो यहाँ पे मुझे सारे सीन को रखना है। तो यहाँ पे मैंने सीधा इसको सेव कर दिया और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। पहले इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, फिर ये जो मीडिया एनकोडर ये ओपन होता है। अगर आपको नहीं पता तो अपने पिछले पुराने वीडियो देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा। ये एपिसोड नंबर 11 है। इसके बाद इसको मैं फाइनली प्रीमियर प्रो पे लगा के दिखाता हूँ। तो अभी आप देखोगे जो हमारे जो शॉट है, ये जो सीन आया, ये इधर सीन नंबर 10 है। तो अभी हमने क्या करना है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना, अपने प्रीमियर प्रो पे ले जाना है। तो वहाँ से मैंने वो सीन को उठाया है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा है। तो यहाँ पे आके मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, और यहाँ पे आके जो स्पेस है बीच का, इसको डिलीट कर लेना है। अभी आप देखोगे, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि जैसे सीन नंबर जो 9 है, 9 है, इस पे देखोगे पहला ये शॉट हमारा लॉन्ग था, ये हमारा क्लोज है। तो ये आपस में जरक नहीं आएगा, इसी की मैं बात कर रहा था कि ये आपस में जरक नहीं आना चाहिए बाद में। तो अब एक बार आप यहाँ पे सुनोगे तो किस तरह ये यहाँ पे बोल रहा है। पहले आपको इतना सा सुनाता हूँ, यहाँ से इतना सा सुनोगे। और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर मैं इसको यहाँ पे म्यूट कर लेता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे ये पैनिंग हो रहा है, कैमरा मूव देखोगे, तो अभी इस वाले शॉट में देखना जो अभी आएगा, इस वाले शॉट में देखो कैसे कैमरा मूव हो रहा है स्लोली। इस तरह काम होना चाहिए। अगर आप कंप्लीटली देखो तो कंप्लीटली आपको मैं दिखाता हूँ इसको। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हरिया उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया जल्दी ही उठ जाता है। खाना नहीं खाने से अच्छी नींद भी नहीं आई। रात भर पेट अजीब अजीब आवाजें निकालता रहा। अब तो जल्दी खाने का प्रबंध करना होगा, पर क्या करूं? यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हरिया काफी देर तक सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे भोजन नसीब हो। मैं जंगल जाता हूँ, वहां से कुछ लकड़ियां चुनकर बाजार बेच आऊंगा। उन लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं। ये अच्छा विचार है। हरिया ऐसा सोचकर जंगल चला जाता है और वहां लकड़ियां बीनने लगता है। इतनी लकड़ियां तो काफी है आज के लिए। इसे बेचकर इतने पैसे तो आ ही जाएंगे जिससे मैं भरपेट भोजन कर पाऊं।